स्वामी विवेकानंद एक संक्षिप्त जीवन विवरण। हम हनुमान के विचार के बिना श्री राम के बारे में नहीं सोच सकते या अर्जुन को याद किए बिना हम श्री कृष्ण का स्मरण नहीं कर सकते। इसी प्रकार ईसा तथा संत पाल की तरह बुद्ध तथा आनंद की बात है। यही संबंध श्री रामकृष्ण तथा स्वामी विवेकानंद के बीच है, क्योंकि यदि एक जल स्रोत था तो दूसरा उस जल स्रोत का प्रवाह रूपी झरना था। श्री रामकृष्ण के लिए ईश्वर एक तथ्य तथा एक वास्तविकता थी। उन्हें ईश्वर के बारे में वाद विवाद करने की आवश्यकता नहीं थी। वे दृढ़ विश्वास पूर्वक ईश्वर की पुष्टि कर सकते थे। वे भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति के शिखर थे। उनका दृष्टिकोण वैश्विक, उनकी अनुभूति सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशक थी। स्वामी विवेकानंद उनके प्रधान छात्र, उनके अत्यंत प्रिय शिष्य, उनके महानतम उत्तराधिकारी, उनके यथार्थ भाष्यकार तथा अत्यंत दक्ष कार्यवाहक भी थे। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी सन 1863 में पावन मकर संक्रांति के दिन कोलकाता में हुआ था। उनके पिता कोलकाता के प्रसिद्ध वकील विश्वनाथ दत्त थे तथा उनकी माता भुवनेश्वरी देवी अत्यंत सुसंस्कृत एक कुलीन महिला थी। माता पिता ने बच्चे का नाम नरेंद्र नाथ रखा तथा माता भुवनेश्वरी देवी का विश्वास था कि भगवान शिव के प्रति आंतरिक प्रार्थना के फल स्वरूप ही इस पुत्र की प्राप्ति हुई है। बालक नरेंद्रनाथ घर तथा पड़ोस में सभी का दुलारा था तथा अति नटखट और फुर्तीला था। उसमें इतना जोश तथा उत्साहपूर्ण औज था कि घर वालों को उसे वश में करना या उस पर नियंत्रण रखना अति कठिन था। वह देह से दृढ़िष्ठ तथा बलिष्ठ होकर वर्धित हुआ तथा सभी प्रकार के खेल कूद में निपुण था। खेल कूद की तरह ही वह पढ़ाई में भी उतना ही बढ़ चढ़कर था। वह श्रेष्ठतम अंतर्जात तथा अर्जित प्रतिभा से मंडित मेधावी छात्र था। उसका पठन पाठन का क्षेत्र व्यापक, ग्रहण क्षमता तीक्ष्ण, स्मरण शक्ति अति धारण क्षम थी तथा आयु की तुलना में विवेक विचार योग्यता भी अद्भुत थी। बाल्यकाल से ही वह उच्च आध्यात्मिक चेतना से भरपूर तथा गंभीर ध्यान मग्नता में रुचि रखने वाला था। बाल्यावस्था में ही उसमें ऐसी अनेक विलक्षण गहन शक्तियां प्रकट हुई थी जो उसकी आयु के अन्य बालकों में बिल्कुल नहीं थी। बालक नरेंद्रनाथ चुनौती का स्वागत करने वाला था तथा भय का नाम तक नहीं जानता था। विद्यालय तथा महाविद्यालय में ही सैकड़ों विशिष्टताओं तथा उत्कर्षों ने उसे मेधा संपन्न मनुष्य के रूप में लक्षित कर दिया था। नरेंद्रनाथ विचारशील था तथा ईश्वर विषयक प्रश्न उसे व्याकुल किया करता था। उसकी सशक्त बुद्धि केवल क्षीण विश्वास तथा रूढ़िगत आस्था के आधार पर ही बातों को मानने को तैयार नहीं था। ईश्वर के अन्वेषण में संदेहग्रस्त यह युवक इधर उधर भटकता रहता, परंतु उसका यह प्रयत्न वृथा रहा। ईश्वर की खोज में तो वह लगभग हताश ही हो बैठा था तथा उसने प्रायः इसी निष्कर्ष निकाल लिया था कि ईश्वर केवल किसी विक्षिप्त व्यक्ति के विचार की ही उपज है। यह तो हितैषी तथा न्यायपूर्ण नियति ही थी जो उसे श्री रामकृष्ण के पास ले गई। उसने महापुरुष श्री रामकृष्ण से पूछा कि क्या उन्होंने ईश्वर को देखा है। श्री रामकृष्ण ने स्मित हास्यपूर्वक उत्तर दिया कि न केवल उन्होंने ईश्वर के दर्शन किए हैं, परंतु वे नरेंद्र को भी ईश्वर के दर्शन करा सकते हैं। इस प्रकार महाविद्यालय में शिक्षित बुद्धिवादी ने इस साधारण तथा सीधे सादे मंदिर पुजारी में अपना गुरु तथा उद्धारक पाया। लगभग 5 वर्ष नरेंद्रनाथ श्री रामकृष्ण के सानिध्य में रहा तथा उनके द्वारा शिक्षित तथा प्रशिक्षित हुआ।
प्रबल अंतर्मथन की इस अल्पावधि के पश्चात नरेंद्रनाथ ने एक परमहंस की समस्त अतिमानवीय प्रज्ञा को आत्मसात कर लिया तथा वह उनके स्वरूप के अनुरूप रूपांतरित हो गया। 1886 में श्री रामकृष्ण की महासमाधि हुई। उस समय नरेंद्रनाथ 23 वर्ष का भी नहीं हुआ था। श्री रामकृष्ण के धैर्य को कार्यान्वित करने हेतु नरेंद्र के युवा कंधों पर विराट भार आ पड़ा। यह आसान कार्य नहीं था, परंतु यदि कोई इसे निष्पादित करने में सक्षम था तो वह नरेंद्रनाथ ही था, जो इसके लिए उपयुक्त मस्तिष्क तथा बल सामर्थ्य से युक्त था। उसने गृह त्याग कर दिया। वह स्वामी विवेकानंद बन गया। उन्होंने एक मठ की स्थापना की जहां वे तथा उनके गुरु भ्रातागण तपस्यार्थी जारी रख सके। तत्पश्चात उन्होंने परिव्राजक सन्यासी होकर भारत की प्रव्रज्या की। उन्होंने अपनी मातृभूमि का विश्लेषण करते हुए उसकी समस्याओं को प्रत्यक्ष समझते हुए तथा उसके पुनरुत्थान के लिए समाधान ढूंढते हुए उत्तरी छोर में हिमालय से लेकर दक्षिणी छोर में कन्याकुमारी तक भ्रमण किया। यह तीर्थ यात्रा उनके जीवन की अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक थी तथा उनके भ्रमण काल में आने वाले अनेक प्रसंग उनके व्यक्तित्व की बहुमुखी प्रतिभा संपन्नता तथा अप्रतिरोध्य आकर्षण की मनोहारी झलकियां हैं। सन 1893 के मई मास में स्वामी जी शिकागो में सितंबर मास में होने वाली विश्व धर्म महासभा में भाग लेने के लिए भाप चलित जलयान द्वारा रवाना हुए। उन्हें औपचारिक रूप से निमंत्रित या उनका प्रतिनिधियों की सूची में शामिल नहीं किया गया था। कुछ कठिनाई के पश्चात उन्होंने धर्म महासभा में सम्मिलित होने का सुविधा कर ही लिया। सम्मिलित न होने देने की किसी भी कठिनाई की तुलना में वे कहीं अधिक प्रदीप्त प्रतिभा संपन्न थे, परंतु तब यह प्रथम वक्तव्य में ही दिग्विजय की बात थी। जब गरिमापूर्ण सभा को संबोधित करने की उनकी बारी आई, तब वे उषा काल के सूर्य की भांति उठे तथा अमेरिका की बहनों और भाइयों यह शब्द कहे। उस हार्दिक पुकार ने विश्व धर्म महासभा तथा पश्चिमी जगत को मंत्रमुग्ध कर दिया। वे संकीर्णता में जकड़े धर्म पंथों तथा बौने मतवादों से ऊपर उठकर समन्वय तथा सार्वभौमिकता के बारे में बोले। उनका संदेश मानो दम घुटे लोगों के लिए जीवन श्वास था। वे व्याख्यान करते हुए तथा पश्चिमी देशों के निवासियों को शिक्षित करते तथा उन्हें भारतीय दर्शन के अध्ययन में सहायता करते हुए कई मास तक अमेरिका में रहे। तत्पश्चात वे इंग्लैंड तथा यूरोप गए। वे पौर्वात्य तथा पाश्चात्य के बीच आपसी समझ के लिए सेतु बने। सन 1897 में स्वामी जी भारत लौटे। समूचा राष्ट्र एकीकृत होकर उनके स्वागत के लिए उठा। भारतीय जनता ने उन्हें आदि शंकराचार्य के नूतन अवतार के रूप में पाया, जो मातृभूमि को औजपूर्ण तथा जीवन शक्ति से स्फुट करने को उठ खड़ा हुआ था। स्वामी जी ने अपने देशवासियों को भारतीय राष्ट्रीय आदर्श त्याग के महान आदर्श का स्मरण कराया। उन्होंने भारतीयों के हृदयों में यह बात प्रविष्ट करा दी कि भारत में जन्म प्राप्ति परम सौभाग्य की बात है तथा उन्हें बताया कि किस प्रकार आध्यात्मिक संस्कृति ही भारत के अनश्वर अस्तित्व का रहस्य है। उन्होंने भारत को प्रबुद्ध भारत बना दिया, परंतु वे सलाह देने या उपदेश देने तक ही सीमित नहीं रहे। वे कुशल संगठनकर्ता थे तथा उन्होंने अपने गुरुदेव के धैर्य की निरंतरता को सुनिश्चित बनाए रखने के लिए एक संगठन की स्थापना करनी चाहिए। इसलिए उन्होंने रामकृष्ण मठ तथा मिशन की स्थापना की,
जिसका मुख्यालय कोलकाता के निकट बेलूर मठ है। इस संस्था का उद्देश्य है आत्मनो मोक्षार्थम जगद्विताय च, अर्थात अपनी मुक्ति एवं संसार का कल्याण भी। स्वामी विवेकानंद अभी 40 वर्ष के भी नहीं हुए थे कि वे महासमाधि में लीन हो गए, परंतु उनकी आयु की गणना 100 वर्षों के आधार पर नहीं होनी चाहिए। लगभग 1 दशक के लोकार्पित कार्य द्वारा ही उन्होंने मानस चेतना में ऐसे विचार आरोपित कर दिए जिनके संपूर्ण क्रियान्वयन के लिए 1500 वर्ष लग सकते हैं। उनके जीवन कार्य का एक तो भारतीय पक्ष है तथा दूसरा अंतर्राष्ट्रीय पक्ष है। इन दोनों क्षेत्रों में उनका योगदान बेजोड़ है।